इस साल नया आईफोन लेने की सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगले महीने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाली है, जिसपे आईफोन पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिलेंगे। बट कौन से आईफोन पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन सा आईफोन लेना सही है और किन आईफोन्स को तो हाथ भी नहीं लगाना है, सब बताऊंगा। और भाई एंड में एक ऐसा एक बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन प्रोडक्ट्स पे असली में सेल लगी है और कौन से प्रोडक्ट पे आपको पागल बनाया जा रहा है। तो शुरू करने से पहले बता दूं, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोवा। सबसे पहले उन आईफोन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आता है आईफोन 11। ये फोन ना ही 5G सपोर्ट करता है, स्क्रीन भी फुल HD नहीं है, बैटरी बैकअप भी कम है और इसका बेस वेरिएंट भी 64GB का है, जिसमें से आधी स्टोरेज तो सिस्टम डेटा ही ले लेगा। और क्योंकि इस फोन को आए हुए 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो iOS अपडेट भी 1 या 2 ही आएंगे। अब दूसरा आईफोन जो आपको अवॉइड करना है वो है आईफोन 12। इसका बैटरी बैकअप भी लो है, इसका बेस वेरिएंट भी सिर्फ 64GB का आता है और इसमें भी 1 या 2 साल ही iOS अपडेट आएगा, तो इस आईफोन को भी अवॉइड करना। अब उन आईफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको आप इस सेल में कंसीडर कर सकते हो। पहला है आईफोन 13 जो आपको 30 से 35,000 के अंदर मिल जाएगा। देखो, अगर आपका टाइट बजट है और आपको आईफोन ही चाहिए तो आईफोन 13 इज अ गुड स्टार्ट। फोन की लुक्स अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, बट इसमें भी iOS अपडेट्स 1-2 साल ही आएंगे। बैटरी बैकअप एवरेज है और इसमें लाइटनिंग पोर्ट आता है। अब क्योंकि सारे आईफोन्स टाइप सी पर शिफ्ट हो चुके तो लाइटनिंग पोर्ट थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बट स्टिल आप आईफोन 13 को इस साल कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट 30 से 35,000 है। अब नेक्स्ट आईफोन के बारे में बात कर लेते हैं जो आईफोन 14, जिसका प्राइस अराउंड 40,000 होगा। अब देखो, 13 और 14 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि 14 को 1 साल ज्यादा iOS अपडेट आएगा। तो इट्स योर कॉल कि आपको 13 लेना है या 14। अब जो अगला आईफोन है उसको मैं सबको रिकमेंड करूंगा, वो है आईफोन 15, जिसका प्राइस अराउंड 45,000 होगा इस सेल में। इस फोन में आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा, टाइप सी पोर्ट मिलेगा, अच्छे कैमरास मिलेंगे और क्योंकि फोन ज्यादा पुराना नहीं है तो iOS अपडेट्स भी अच्छे खासे मिलेंगे। वैसे एक बात बता दो कि 15 सीरीज में थोड़े हीटिंग इश्यूज थे, तो आपको थोड़े हीटिंग इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। मैं खुद 15 प्रो यूज कर रहा हूँ और ये फोन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट होता है, तो इसलिए मैं अगले फोन को ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, वो है आईफोन 16 जो इस सेल में अराउंड 50 to 55,000 में आएगा। इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, हीटिंग इस फोन में कम है, बैटरी बैकअप अच्छा है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा, तो इसकी परफॉर्मेंस भी 15 से बेटर होगी। अब देखो, अगर आपका बजट 45 के आसपास ही हो तो मैं आज भी बोलूंगा 15 ले लो, बहुत अच्छा फोन है। थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज है बट आई डोंट थिंक वो आपको इतना अफेक्ट करेंगे। बट अगर आपका बजट 50 के आसपास है तो 16 ही प्रेफर करना, वो ज्यादा बेटर फोन है। ये तो सारे नॉन प्रो मॉडल्स थे, प्रो मॉडल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आईफोन 15 प्रो, जिसका प्राइस अराउंड 85 to 90,000 होगा। इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा, 3 कैमरा मिल जाएंगे। हालांकि बैटरी बैकअप थोड़ा एवरेज और ये फोन थोड़ा हीट भी करता है क्योंकि 15 सीरीज में हीटिंग का इश्यूज था। बाकी एक चीज और बता दो कि प्रो मॉडल में आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप प्रो मैक्स की तरफ जाओ, इसलिए प्रो मैक्स वाले फोन ज्यादा भी बिकते हैं क्योंकि उनका बैटरी बैकअप बेटर होता है। और जो 15 प्रो मैक्स है उसका प्राइस 95 to 1 लाख अराउंड होने वाला है इस सेल में। अब लेटेस्ट आईफोन की बात कर लेते हैं, वो है 16 प्रो, जिसका प्राइस अराउंड 95 to 1 लाख जाएगा इस सेल में। और 16 प्रो मैक्स का प्राइस 1,10,000 तक जाएगा। अब 16 प्रो की बैटरी 15 प्रो से थोड़ी बेटर है, फोन भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है और यहाँ आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो 15 प्रो में 12 मेगापिक्सल का था। अब एंड में मैं अपनी रिकमेंडेशंस बताता हूँ कि आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। देखो, अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो आईफोन 13 ले लो, काफी अच्छा फोन है। ये सिर्फ तभी है जब आपको आईफोन ही लेना और आपका बजट 30,000 के आसपास है। अब अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है तो आईफोन 16 बहुत अच्छी चॉइस होगी इस सेल में। आईफोन 15 भी अच्छा है, बट छोटे छोटे जो चेंजेस है वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट करेंगे 16 में। और भाई एक एडवाइस दे रहा हूँ, ट्राई करना कि आप 256GB वेरिएंट लो, क्योंकि 128GB आपको बहुत कम पड़ने वाला है। आईफोन में सिस्टम डेटा भी ज्यादा होता है और जो एप्स होते हैं उनकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, तो 128GB के साथ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ट्राई करना 256GB लो, और अगर बजट टाइट है तो आईफोन 15 का 256GB वेरिएंट ले लेना ओवर 16 128GB। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने 128GB बेस वेरिएंट ले लिया। अब वो पूरे टाइम या तो फोटो डिलीट करते रहते हैं या तो ऐप डिलीट करते रहते हैं। तो ट्राई करना कि 256GB वेरिएंट लो अगर आपका बजट अलाउ करे तो। अब आपको प्रो मॉडल चाहिए तो 16 प्रो इज द बेस्ट चॉइस। पहले बात तो इस फोन में हीटिंग इश्यूज नहीं है, बैटरी बैकअप आईफोन 15 प्रो से बेटर है, लेटेस्ट आईफोन है, हालांकि अगले महीने 17 आने वाला है, बट फिर भी आपको इसमें 1 साल ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। और प्रो मॉडल में बेस वेरिएंट ही 256GB के साथ आते तो आपको स्टोरेज का भी पंगा नहीं होने वाला। अब उस हैक के बारे में बता दो जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हिस्ट्री निकाल पाओगे, ताकि आपको सही में पता चल पाए उस प्रोडक्ट पे सेल लगी है या नहीं। अब एक्सटेंशन का नाम है बाय हटके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पावर बैंक चाहिए, तो यहाँ मैं जैसे ही प्रोडक्ट पे टैप करूंगा, देखो यहाँ पे आप इसकी
पूरी प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हो, 1 महीने में कितना फ्लक्चुएट हुआ, 3 महीने में कितना हुआ, इसका एवरेज प्राइस कितना था, इसका लोएस्ट कितना था, हाईएस्ट कितना जा चुका है। और ये तो प्राइस हिस्ट्री की बात हो गई। अब ये ऊपर जो आप देखो 13 मोर ऑप्शंस, ये पता है क्या करता है, ये सेम प्रोडक्ट को बता देगा कि दूसरी वेबसाइट्स पे इसका क्या रेट है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट पे 1400 का मिल रहा है, तो यहाँ जियो मार्ट पे 1200 के आसपास मिल रहा है, टाटा क्लिप पे इतने का मिल रहा है। तो एक ही जगह देख के आप सारी वेबसाइट कंपेयर कर सकते हो। तो इस एक्सटेंशन से आपको पूरी इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी और आप कभी भी पागल नहीं बनोगे कि ये प्रोडक्ट्स इस पे सेल लगी है या नहीं। यहाँ से आप जाके देख सकते हो कि सेल पर इसका रेट गिरा है या नहीं। तो ये एक्सटेंशन सेल पीरियड में काफी काम आती है, जिससे पता चल पाता है कि जो प्रोडक्ट सेल पर है उस पर डिस्काउंट है या नहीं। तो इस एक्सटेंशन से आप स्मार्ट शॉपिंग कर पाओगे। एंड बाय द वे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली इसे खुद यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी काम की वीडियोस लाता रहता हूँ।